YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। मर्डर के लिए मेघालय ही क्यों? गूगल मैप वाला एंगल चौंका देगा, सोनम रघुवंशी का शातिर प्लान एक्सपोज्ड। मेघालय में हनीमून मनाने गए कपल के मामले में रोज चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। पत्नी ने अपने पति की हत्या की साजिश रची। उसने अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 23 मई को हुई थी, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी 2 जून को मिली। पुलिस को एक आदमी की लाश मिली। लाश मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी गायब है। आंखों के सामने करवाया पति का मर्डर। पुलिस को शक हुआ कि कहीं पत्नी पर भी हमला तो नहीं हुआ या फिर उसे किडनैप तो नहीं कर लिया गया, लेकिन पुलिस को यह नहीं पता था कि पत्नी सोनम रघुवंशी सुरक्षित है और उसने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। इतना ही नहीं, उसने अपनी आंखों के सामने पति को मरते हुए देखा और लाश को खाई में फेंकने में भी मदद की। 9 जून को यूपी में मिलने की पूरी कहानी आई सामने। सोनम सोमवार को उत्तर प्रदेश में मिली। इसके बाद मेघालय पुलिस ने इस मामले की पूरी कहानी पता लगाए। पुलिस को पता चला कि सोनम ने हत्या के बाद कैसे भागने की योजना बनाई थी। सोनम रघुवंशी 24 साल ने राजा रघुवंशी 29 साल से 11 मई को मध्य प्रदेश के इंदौर में शादी की थी। शादी के बाद उन्होंने हनीमून के लिए मेघालय जाने का प्लान बनाया। 22 मई को वे शिलोंग पहुंचे। फिर वे सोहरा इलाके में गए। सोहरा को चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है। यह इलाका पूर्वी खासी हिल्स जिले में है। राजा के परिवार को नहीं थी अफेयर की जानकारी। राजा और उसके परिवार को यह नहीं पता था कि सोनम का अफेयर उनके परिवार के बिजनेस में काम करने वाले राज कुशवाहा 21 साल से चल रहा है। कुशवाहा ने राजा को मारने के लिए अपने 3 दोस्तों को हायर किया था। सोनम ने उन्हें 20 लाख रुपये देने का वादा किया था। 23 मई को सोनम और राजा ट्रैकिंग के लिए गए। वे मावलखियात में एक ऊंची चोटी पर झरने को देखना चाहते थे। हत्यारे उनका पीछा कर रहे थे। जब वे एक सुनसान जगह पर पहुंचे तो सोनम ने कथित तौर पर हत्यारों से राजा को मारने के लिए कहा। सूत्रों ने बताया कि सोनम ने अपने पति की लाश को खाई में फेंकने में भी मदद की। जांच कर रहे एसपी ने बताई इससे आगे की कहानी। पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सीएम ने मंगलवार को बताया कि हत्या के बाद सोनम ने मावलखियात से शिलोंग के लिए टैक्सी ली। फिर एक टूरिस्ट टैक्सी में गुवाहाटी गई। गुवाहाटी से उसने ट्रेन पकड़ी। उन्होंने कहा उसके अनुसार वह इंदौर गई थी, लेकिन दूसरे आरोपियों से इसकी पुष्टि होनी बाकी है। कुशवाहा के तीनों दोस्त भी टैक्सी से सोहरा से गुवाहाटी भाग गए। फिर उन्होंने इंदौर के लिए ट्रेन पकड़ी। एसआईटी क्यों बता रही इसे तगड़ी प्लानिंग? मेघालय पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सिट के एक सूत्र ने बताया, उनकी अलग अलग मूवमेंट से पता चलता है कि हत्या के बाद भागने की योजना भी बनाई गई थी। सीएम ने कहा कि सिट ने सोनम को लाश मिलने के 7 दिनों के अंदर गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत जुटा लिए थे। सोनम का फोन अभी तक नहीं मिला है, लेकिन एसपी ने कहा कि पुलिस ने यह पता लगा लिया है कि हत्या के दिन सोनम राज कुशवाहा के संपर्क में थी और कुशवाहा तीनों हत्यारों से बात कर रहा था। बढ़ते हैं आगे की खबर में। इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक लगी आग। फिर देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में 3 मंजिला इमारत हुआ खाक। इलाके में दहशत। झारखंड में राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक 3 मंजिली इमारत में भीषण आग लग गई। आग लगने की पीछे की वजह भी हैरान करने वाली है। इस आगलगी को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी को 2 बार पानी भरकर आना पड़ा। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर तुरंत पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग की सूचना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तुरंत हिंदपीढ़ी थाने को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। एक के बाद एक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू हुआ। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद घंटों मेहनत कर फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इलेक्ट्रिक स्कूटी के कारण घर में लगी आग। इस आग लगी के पीछे की वजह घर में खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी बताई गई है। इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज में लगाया गया था, जिसमें पहले शॉर्ट सर्किट से आग लगी और फिर आग की लपटें घर के सामान को अपने चपेट में ले लिया, जिससे पूरा घर आग की लपटों से घिर गया। देखते ही देखते घर में रखे इलेक्ट्रिक ऑटो समेत लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। हालांकि इस आगलगी की घटना के बाद घर के सदस्यों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अन्य घरों को आग की चपेट में आने से बचाया गया। हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी सुनील कुशवाहा ने बताया कि योहान सुलेमान नाम के व्यक्ति के घर में आग लगी है। आगलगी की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पहुंची और आग पर काबू का प्रयास किया। पानी खत्म होने के बाद दोबारा पानी भरकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर पहुंची। इस वजह से आग और इमारत को अपनी चपेट में नहीं ले सकी, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी। बढ़ते हैं आगे की खबर में।
बुलडोजर एक्शन, दिल्ली में अवैध आशियानों पर गरजा बुलडोजर, भारी पुलिस बल तैनात, इलाके में मचा हड़कंप। राजधानी दिल्ली में आज बुधवार को एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है। भूमिहीन कैंप में अवैध रूप से बनी बस्ती में डीडीए ने तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। बताया गया कि मंगलवार को हुए विरोध प्रदर्शन के बाद आज यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। डीडीए के 4 बुलडोजर और 2 पोकलीन मशीनें अवैध बस्ती को ध्वस्त करने में जुटी है। डीसीपी दक्षिणी पूर्वी डॉक्टर हेमंत तिवारी खुद यहां सुरक्षा के लिहाज से कमान संभाले हुए हैं। बढ़ते हैं आगे की खबर में। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीज की सेप्टिक शॉक से मौत, रिम्स में चल रहा था इलाज। रिम्स में इलाजरत कोविड से संक्रमित एक मरीज की मौत सेप्टिक शॉक के कारण मंगलवार को हो गई। 44 वर्षीय मरीज को 2 जून को सीआईपी रांची से रिम्स रेफर किया गया था। मरीज को खाना गले में फंस जाने की वजह से दिल का दौरा पड़ा और सांसें रुक गई, जिसके पश्चात उसे सीपीआर दिया गया और बचाने की कोशिश की गई। वेंटिलेटर सपोर्ट के लिए रिम्स लाया गया। जांच में एस्पिरेशन निमोनिया की पुष्टि हुई। इस कारण ट्रॉमा सेंटर में वेंटिलेटर पर रखा गया। इसके अलावा मरीज को कई अन्य प्रकार की बीमारियां भी पहले से थी। 5 जून को भर्ती मरीजों की जांच में मरीज को कोविड पॉजिटिव पाया गया। रांची में 12 कोरोना के एक्टिव केस है, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। रिम्स चिकित्सकों के अनुसार मरीज की मृत्यु सेप्टिक शॉक की वजह से हुई है, जिसमें मुख्यतः सर्कुलेटरी फेल्योर होता है, न रेस्पिरेटरी फेल्योर, जो कि आमतौर पर कोविड मरीजों में मौत का कारण होता है। सेप्टिक शॉक एक जानलेवा स्थिति होती है जो तब होती है जब शरीर को किसी संक्रमण से लड़ने की प्रक्रिया खुद शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है। ये सेप्सिस का गंभीरतम चरण होता है। सेप्टिक शॉक क्या है? जब शरीर में कोई संक्रमण फेफड़ों, पेट, मूत्र मार्ग या त्वचा बहुत अधिक फैल जाता है तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अत्यधिक प्रतिक्रिया देने लगती है। ये प्रतिक्रिया सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस पैदा करती है, जिससे रक्तचाप बहुत कम हो जाता है। अंगों जैसे कि किडनी, लिवर, ब्रेन तक खून की आपूर्ति कम हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। कई अंग एक एक करके काम करना बंद करने लगती है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। बैंक न्यूज, सास से हुआ विवाद, 2 बच्चों संग महिला ने कुएं में लगा दी छलांग। जिला के चांदन प्रखंड के बिहाई मोड़ की एक महिला 25 वर्षीय सुजीता देवी अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी है। महिला का अपने सास से विवाद हुआ था। इसी क्रम में महिला गुस्से में आकर अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। अधिक पानी रहने के कारण तीनों की मौत हो गई है। मृतकों में सुजीता, 5 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार व 15 माह की एक पुत्री लक्ष्मी कुमारी शामिल है। स्थानीय लोग पंपिंग सेट लगाकर कुएं को सुखाया गया। पुलिस ने तीनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार महिला का अपने सास से विवाद था। मंगलवार को विवाद होने पर महिला अपने दोनों बच्चों के साथ घर से बाहर चली गई थी। तीनों की खोज हो रही थी। इसी क्रम में बुधवार को एक बच्चे का शव कुएं में तैरते हुए नजर आया। इसके बाद ग्रामीणों के प्रयास से तीनों शवों को कुएं से बाहर निकाला गया है। पति मुंबई में प्राइवेट नौकरी करता है। घटना के बाद सास घर से फरार है। मृतका का मायका जमुई जिले के चंद्रमुंडी थाना क्षेत्र पड़ता है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।